वहीं छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर हिस्से में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। सरगुजा, अंबिकापुर, जगदलपुर में सुबह के वक्त घना कोहरा छाने लगा है। मैनपाट में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 4.5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 4 दिनों में यह 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान जगदलपुर में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो कहीं कहीं बर्फ की चादर भी पेड़ पौधे ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंबिकापुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का ये एक ऐसा संभाग है जहां पर हर साल बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार ठंड का असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बस्तर संभाग की बात करें तो यहां पर भी यही हाल है। इसमें जगदलपुर सबसे ज्यादा ठंडा शहर अभी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और 4 दिनों के बाद राहत के आसार बताए जा रहे हैं, यानी कि साल के आखिर तक ठंड यूं ही बरकरार रहने वाली है। शीतलहर के आगोश में सरगुजा भी डूब चुका है। सरगुजा जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में 4.5 डिग्री पारा न्यूनतम डिग्री ये दर्ज किया गया है। सरगुजा, जगदलपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। तो एक तरफ आपका बस्तर संभाग और दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। फिलहाल आज और कल में किसी भी तरह के राहत के आसार नहीं है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों के लिए भी जो लोग हैं खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। बहुत ही जरूरी हो तभी सफर करें, सुबह के वक्त निकलने से परहेज करें। और अगले साल तक यानी कि जनवरी तक उम्मीद की जा रही है कि पारा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल यही पारा रहने वाला है और इसी तरह से ठंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो ठंड है वो उत्तर छत्तीसगढ़ में दर्ज की जा रही है। तो ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की, लेकिन उत्तर प्रदेश भी ठंड से अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है ठंड को लेकर? आने वाले दिनों में क्या कोई चेतावनी दी गई है? इसे लेकर जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रयागराज से महेश यादव जुड़ चुके हैं। महेश जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार जो ठंड है उसने सभी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में भी तोड़ दिए हैं। प्रयागराज की बात करें तो कितना डिग्री तापमान अभी यहां पर दर्ज किया गया है और आने वाले समय में क्या कोई खास अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? कोई चेतावनी दी गई है ठंड को लेकर? आपको बता दूं, देखिए आज जो प्रयागराज का तापमान है वो न्यूनतम तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो आका गया है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी और एडवाइजरी जारी किया था कि जो ठंड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ेगी। और इसको लेकर के देखिए प्रयागराज जिला प्रशासन ने पहले भी एडवाइजरी जारी किया है और जो तमाम लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड ने जिस तरीके से दस्तक दिया है, कहीं ना कहीं एक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बचने के लिए, इससे बचाव के लिए तमाम जो लोग हैं प्रयागराज में वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से जो कोहरे हैं, कोहरे का धुंध इतना ज्यादा है कि लोग, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सामने आपको सड़क नहीं दिखेगी, लोग नहीं दिखते हैं। तो इसको लेकर के, चाहे वो रेल पे हुआ, चाहे वो देखिए माघ मेला का सफल आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर के भी तमाम चीजें जो है वहां पे भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। हाल फिलहाल देखिए जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो तमाम जो भरसक प्रयास है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो आने वाला वक्त है वो काफी ठंडा होगा, मौसम भी, क्योंकि बारिश की भी कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो जारी की गई है। बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने हाल फिलहाल जिस तरीके की एडवाइजरी है वो कहीं ना कहीं जारी किया है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो जो तमाम एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे देखिए ये जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि देखिए जब कोई जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें और जो ये कड़ाके की ठंड है उससे बचने का कहीं ना कहीं प्रयास करें। देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग अलाव का सहारा तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जरूरी काम है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो अपने घर में कहीं ना कहीं जो बचाव कार्य है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों को इसकी परेशानी ना हो, इसलिए एडवाइजरी भी जारी की जाती है समय समय पर। मनीष जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल जो विजिबिलिटी की समस्या है प्रयागराज में देखने को मिल रही है, खासकर सुबह के समय जब घना कोहरा छाया रहता है, ऐसे में जो यात्री बसें हैं, जो ट्रेनों का परिचालन होता है प्रयागराज तक, क्या उन पर भी इसका असर देखने को मिला है?
अगर बात की जाए तो लगभग जब शाम होते होते यानी कि 5 बजे के बाद कोहरा जो है अपना दस्तक देता है, उसके बाद पूरी रात कहीं ना जी। कहीं जो विजुअलिटी होती है, चाहे वो कार चालक हुए, चाहे वो बाइक चालक हुए, या फिर आम आदमी अगर पैदल भी जाता है तो उसको भी 10 मीटर के दायरे में देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है। तो इसको लेकर के जो तमाम बसें हैं, जो ट्रेन है और जो बाइक चालक हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन ने जिस तरीके की एडवाइजरी जारी किया है, हाल फिलहाल उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि देखिए जब 10 मीटर के दायरे में अगर किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है सामना या परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो इसको लेकर के देखिए जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी की गई है, हाल फिलहाल उसका लोग पालन कर रहे हैं, और बहुत ही जरूरी काम है तो ही घर से लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो अपने घर में रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन ने पहले भी ये बात बता दिया है कि देखिए साफ तौर पे ये ऐलान किया गया है कि कोहरे की जो दस्तक है वो काफी तेज है। रात में घना कोहरा होता है और लगभग सुबह आप अगर बात करें तो लगभग 10 से 11 के बीच भी कोहरा जो है अपना जी। धुंध नहीं छोड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो तमाम यात्री हैं, चाहे वो बस से सफर कर रहे हैं या फिर ट्रेन से सफर कर रहे हैं या फिर स्वयं बाइक से जा रहे हैं, तो उनको भी काफी खासा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो लगातार यानी कि 10 मीटर के दायरे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि लोगों को दिखता नहीं है, तो इसको लेकर के लोग बिल्कुल मनीष जी, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की समस्या भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब बने रहेंगे मनीष हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी पंकज शुक्ला जुड़ चुके हैं। पंकज, काफी सालों के बाद छत्तीसगढ़ में इस तरह से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। अंबिकापुर यानी कि सरगुजा संभाग, जो कि सबसे ज्यादा ठंडा इलाका छत्तीसगढ़ का माना जाता है, यहां फिलहाल ठंड को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं, कितना डिग्री तापमान यहां पर न्यूनतम दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में क्या कोई राहत मिलने के आसार हैं? जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको कि अभी सरगुजा जो है शीतलहर की चपेट में आ चुका है पूरी तरीके से। और वहीं बात करें मैन पार्ट की, तो मैन पार्ट में पारा 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच चुका है। और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड से कोई राहत नहीं मिल पाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा, अलाव का सहारा लेके और गर्म कपड़े का भी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी घर से निकलने के लिए लोग 11-12 बजे करीब निकल रहे हैं। अभी भी 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से धूप नहीं निकला है और अभी आने वाले दिनों में किसी प्रकार का ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी लोगों को। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी पंकज, और हर साल हम देखते हैं कि मैन पार्ट में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि दीगर राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार चूंकि ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, तो ऐसे में क्या जो यहां आने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, या फिर जश्न के लिए पूरी तरह से मैन पार्ट और ये संभाग अभी भी तैयारियों में है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि मैन पार्ट में हर साल की भांति जो है इस साल भी ठंड जो है काफी दस्तक जो है दे चुकी है। लेकिन ठंड की वजह से कुछ लोगों का वहाँ संख्या जो है बिल्कुल असर कम रहेगा वहाँ की बाकी सालों की अपेक्षा, क्योंकि ठंड इसके अंदर काफी हावी हो चुकी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है पर्यटकों की संख्या में भी ठंड ने काफी ज्यादा कमी ला दी है और हर साल ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन इस बार दोनों ही राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो यहां पर जिस तरह से ठंड ने अपना असर दिखाया है उसने कहीं ना कहीं आम जनजीवन को भी बहुत हद तक प्रभावित कर दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इन खबरों पर जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए।